ईरान के मिसाइल हमले के जद में आया इजराइल का इलाका किस तरह से कराहता नजर आ रहा है। ठीक हमारे पीछे का विजुअल आप देखिए, ये दृश्य आपको बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस हद तक ईरानी मिसाइल ने इस इलाके को बर्बाद किया। इस इलाके को दरअसल मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल को तबाह कर रही है या कहे कि इजराइल को बर्बाद कर रही है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर है इजराइल का। इजराइल के शहरों को इस तरीके से ईरान की मिसाइलें धू कर जला रही है कि मानो शहर नहीं ये खंडहर है। दरअसल जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये इंटरसेप्ट ना होने पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल किस हद तक डैमेज कर रही है, ये ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज नेशन जो भारतीय न्यूज चैनल है, नेशनल चैनल है, और वहां के जो पत्रकार जो गए हुए हैं मधुरेंद्र कुमार, वो लगातार पहुंचे हुए हैं इजराइल और इजराइल में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि इजराइल किस तरीके से हर दिन तबाह हो रहा है। एक बार देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ईरान के मिसाइल हमले के जद में आया इजराइल का इलाका किस तरह से कराहता नजर आ रहा है। ठीक हमारे पीछे का विजुअल आप देखिए, ये दृश्य आपको बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस हद तक ईरानी मिसाइल ने इस इलाके को बर्बाद किया। इस इलाके को दरअसल मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। ये मकान आप देख रहे हैं जिसके बीम और सरिया बिखर चुके हैं। इस बिल्डिंग की हालत देखिए, वो बिल्डिंग जो कि इस वक्त आपको पूरी तरह से बर्बाद दिखाई दे रही है, यहीं पर ईरान का मिसाइल जो है वो आकर गिरा था। और मिसाइल कहाँ गिरा था ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए पुल जो है बिजली का वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और मिसाइल कितना ताकतवर था उसकी तस्दीक आप कर सकते हैं इस विजुअल्स को देखकर, जहाँ पर ये समूचा गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमने आपको दिखाया, लेकिन अमेरिका से अगले दौर की वार्ता का कोई प्लान नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है, क्योंकि इधर अमेरिका सोच रहा है कि वार्ता होगी, ईरान लगातार मना कर रहा है। सुनिए। خب ببینید اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. ईरान कंफर्म दे विल रिस्पॉन्ड टू द यूएस अटैक ऑन एन ईरानियन शिप। ये जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं बेहद ही बड़ी खबर है। दरअसल ईरान ने पुष्टि की है कि वो एक ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले का जवाब देंगे। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा कि ओमान सागर के जल क्षेत्र में एक ईरानी व्यापारिक जहाज के खिलाफ अमेरिकी आतंकवादी कमांडो की खुली आक्रामकता के बाद इस्लामिक गणराज्य ईरान के सशस्त्र बल अमेरिकी हमलावर बलों का निर्णायक रूप से मुकाबला करने के लिए तैयार थे, लेकिन जहाज के चालक दल के कुछ सदस्यों के परिवार वालों की मौजूदगी के कारण और उनकी जान व सुरक्षा को बचाने के लिए जो हर पल खतरे में थी, उन्हें कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ा। यह आईआरजीसी के प्रवक्ता का लगातार बयान आ रहा है। दूसरी तरफ इस खबर का भी जिक्र करेंगे। बेलारूस के लुकाशेंको का कहना है कि अमेरिका बमबारी और सब कुछ कुचलकर तेल गैस और नियंत्रण हासिल करना चाहता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि अमेरिका के पास मानवाधिकार नहीं है, केवल हित है और यही वास्तविकता है, यही उसकी तानाशाही है। ये अब हर जगह से इस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ तानाशाही कर रहा है। इस पूरे युद्ध का परिणाम तानाशाही की भेंट चढ़ गया। इधर ईरान इनसाइट्स ऑन एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल में किया गया है उसकी तस्वीर है। दरअसल ईरान की तरफ से यह खबर है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यानी कि जो ईरान की सीमा में है वो ऊर्जा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। आप सबको मालूम है कि जो दुनिया का लगभग 30% जो तेल जाता है वो यहीं से जाता है। पूर्ण नियंत्रण रखने पर जोर दे रहा है कौन? ईरान। इससे वैश्विक भू राजनीतिक और ऊर्जा सुरक्षा संबंधित तनाव और भी बढ़ गया है और इस तनाव की खबरें लगातार आप तक पहुंच पा रही है कि बमबारी भी हो रही है, जहाजों कुछ जहाजें जो है वो चोरी छिपे डकैती की जा रही है अमेरिका और इजराइल के जैसे देशों के द्वारा, तो कुछ उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। फ्रांस भी इसी में साथ दे रहा है। इधर जेडी बेंस is flying back to the Pakistan from round 2 of the talk। अब दूसरी वार्ता क्या होगी? दरअसल आपको खबर बता देते हैं, खबर आप देखिए, थोड़ा सा सुन भी लीजिए।
जेडी वेंस बातचीत के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान वापस जा रहे हैं और शायद जमीन से ऊपर उठने वाली एकमात्र चीज सिर्फ हवाई जहाज ही होगी। ये बहुत बड़ी चीज है। ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में यह संकेत देने के बताया है कि ईरान उनकी सभी मांगे मांगने पर राजी हो गया, जबकि ईरान ने ऐसा सभी दावों का जोरदार ढंग से नकार दिया है। वह फिर से धमकी दे रहे हैं कि अगर बातचीत नाकाम रही तो वह बिजली संयंत्रों और पुलों को उड़ा देंगे, और ईरान ने तो अभी तक इस बात की पुष्टि भी नहीं की है कि वे बातचीत के लिए आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अमेरिका गिदड़ भभकी कर रहा है कि दूसरे दौर की बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में ईरान का कोई रुख नहीं है। ईरान का कहना है कि हमें कोई बातचीत करनी ही नहीं है। पुल की धमकी की बात आई थी तो वहां तो महिलाएं ही अपने बच्चों को लेकर पुल के पास खड़ी हो गई और कहा कि चलो गिराओ, हम गिरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इधर ये बड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे। देखिए एक बार ये मीडिया की खबर क्या है, सुनिए। If the deal isn't done, the deal that we made, then I'm going to take out their bridges and their power plants. He went on to say, if they don't sign this thing, the whole country is going to get blown up. Now, Iran's foreign ministry spokesperson today held a press conference saying the Iranians have not yet agreed to talks on Tuesday and that they are currently reviewing U.S. proposals. Trump just handed Iran an ultimatum most presidents would not say out loud. ट्रंप ने अभी अभी ईरान को एक अल्टीमेटम दिया है जिसे ज्यादातर राष्ट्रपति जोर से नहीं कहते। अगर वो इस चीज पर दस्तखत नहीं करते हैं तो पूरा देश उड़ा दिया जाएगा। अमेरिका के दूत इस्लामाबाद जा रहे हैं। अगर ईरान के दूत नहीं आते तो बमबारी तबाही मच सकती है। यह बहुत बड़ी खबर दिखा रहे हैं। ईरान के द्वारा इस तरीके की धमकी ईरान को दी जा रही है अमेरिका के द्वारा कि अगर ईरान की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए नहीं गया तो फिर हम बमबारी करेंगे और देश खलास कर देंगे, यानी कि बहुत बड़ी धमकी। इधर ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये महिला है जो ग्राउंड पे गई हुई है। एक बार इनकी बात सुन लीजिए क्या कहती हैं। We touring Beirut southern suburbs, Dahye, and despite the ceasefire, people are not coming back. They told us that they do not trust the truce to hold and they expect the war to resume at any moment. And one of the signs of how tenuous the ceasefire is the drone buzzing over my head. It's a very loud sound that we've been hearing across Beirut since the morning. Behind me was a residential building. It's now completely destroyed, and it's one of the many scenes of destruction that we've seen through Dahye. दरअसल Israeli drones are whizzing over Beirut and the southern suburbs. बेरूत और दक्षिणी उपनगरों के ऊपर इजरायली ड्रोन मंडरा रहे हैं, जबकि तकनीकी रूप से अभी भी संघर्ष विराम लागू है। संकेत सड़कें ज्यादातर खाली हैं और निवासी अपने घरों को नहीं लौट रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि वह संघर्ष विराम कायम रहेगा या नहीं रहेगा। तस्वीर आप खुद देख रहे हैं, देखिए। और इधर क्या कहना है IRGC का। तेहरान सेज नो प्लान फॉर एनी न्यू टॉक्स। तेहरान का कहना है कि ईरानी मालवाहक जहाज को जब्त किए जाने के बाद अमेरिका के साथ किसी भी नई बातचीत की कोई योजना तैयार ईरान के द्वारा नहीं है। बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता। ईरानी सरकारी मीडिया का यह बहुत बड़ा दावा है और इस तरीके की बात सामने आई है कि भाई ईरान तो बातचीत करने को तैयार नहीं है। दूसरी ये खबर भी देखिए इनको ये क्यों लटाया गया है, बंदूक की नोक पर क्यों रखा गया है। आफ्टर द अटैक ऑन कार्गो शिप, ईरान हैज लॉन्च्ड ड्रोन स्ट्राइक अगेंस्ट यूएस वारशिप। एक मालवाहक जहाज पर हमले के बाद ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों के खिलाफ ड्रोन हमले किए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। Only 26% चांस दैट ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुली ओपन इस मंथ फॉर पॉली मार्केट। केवल 26% चांसेस है कि हॉर्मुज खुलेगा। पॉली मार्केट के मुताबिक इस महीने ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुलने की संभावना केवल 26% है, यानी कि जो बड़ा आंकड़ा है वो ईरान के पक्ष में है। कल ईरान ने हॉर्मुज में आवाजाही को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है और ये बंद ही कर रहा है। इधर ये खबर पर भी नजर डालिएगा, ये बड़ी खबर है। नेतन्याहू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ ट्रंप, देयर एज ऑलवेज हैज बीन डिजायर फॉर अ वॉर ऑन ईरान। नेतन्याहू के पास ट्रंप के बारे में जरूर बहुत सारी जानकारी होगी। ईरान के साथ युद्ध करने की इच्छा हमेशा से रही है। एपस्टीन की फाइलें मौजूद हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उनमें कुछ ऐसा जरूर है जो न सिर्फ उन्हें बल्कि कांग्रेस के कई सदस्यों को भी दोषी ठहराया है।
ये एक लंबे समय से चल रहा ऑपरेशन था जिसका साफ मकसद अपना प्रभाव बढ़ाना था। इसमें अंदरूनी तौर पर विदेशी खुफिया एजेंसियों के शामिल होने के सभी संकेत मिलते हैं, लेकिन इसका एक और पहलू है और वह है अमेरिका का राजनीति, यानी कि आगे जो चुनाव होगा उसमें भी ये बहुत सारे मायने रखेगा और एपस्टीन फाइल भी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन देखा जाए तो हॉर्मुज पर ईरान पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, दूसरे स्तर की बातचीत करने को तैयार नहीं है। इस्लामाबाद अमेरिका और पाकिस्तान, अमेरिका और इजराइल के लोग पहुंच रहे हैं। ईरान कहता है कि मेरा कुछ संभव है नहीं, उधर अमेरिका धमकी दे रहा है, लेकिन आगे क्या कुछ होगा हम पूरी खबर अपडेट के साथ आपको देंगे। नमस्कार।